हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ये सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1 और उसमें जो टॉपिक है वो है काउंटिंग। ओके, सो ये काउंटिंग के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? परम्यूटेशंस। सो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट, जो एन ऑब्जेक्ट दिए है उसका अरेंजमेंट। और हमें क्या करना है, एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आर ऑब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट करना है और उसकी जो परम्यूटेशन मतलब, तो उसको हम इस तरह से डिनोटेट करते हैं। और उसका इक्वेशन क्या है वो भी हमने देखा था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। और ये इक्वेशन देखा था और उसके बेस पे 2 या 3 हमने एग्जाम्पल पे देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आपको वो देखना है तो आप वो वीडियो जो है वो आप दे सकते हो। आज हम यही टॉपिक के बेस पे और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे ही थे। आपको एक थियोरम बताता हूँ पहले। ये छोटी सी थियोरम है, ये हमने ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिया है एग्जाम्पल के अंदर। If there are n objects with n1 of first type, n2 of second type and nr of r type, मतलब up to r तक, right, where n1 plus n2 plus up to nr equal to say only n, then there are n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial up to nr factorial linear arrangements of the given objects। ओके, तो ये सिंपल, ये जो है यहाँ पे जो लिखा है बस ये है, गेटिंग। तो कितने टाइप के, ये टोटल जो है कितने ऑब्जेक्ट्स दिए है वो उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइप को उसको n1 बोला, सेकंड टाइप n2 बोला, तो डिवाइड बाय ये करना है। तो ये हमने कल यूज़ किया था। कोई कोई वर्ड दिया है उसमें जो रिपीट होता है लेटर, कितनी बार रिपीट होता है वो हमने डिवाइड किया था, राइट। तो आज हम देखेंगे अभी नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 15 क्या है, फाइंड द नंबर n of distinct permutation that can be formed from all the letters of each word। ओके, तो ये वर्ड कितने हैं हमारे पास? 3 वर्ड है। ये तीनों वर्ड के लिए हमें ये करना है, क्या बात फाइंड करना है, नंबर n ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस, मतलब उसकी जो पॉसिबल जो अरेंजमेंट है सारी वही फाइंड करना है। उसको नाम क्या दे दिया यहाँ पे, n। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है पहला, उसके अंदर कितने लेटर है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 लेटर है। उसमें से कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सारे जो 5 के 5 लेटर है वो सारे डिफरेंट है, राइट। सो यहाँ पे जो है परम्यूटेशन जो है विथ रिपीटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा, राइट। 5 फैक्टोरियल यानी 120। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है, बी। तो यहाँ पे देखिए ये उसमें टोटल कितने नंबर है, सॉरी लेटर है, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कोई रिपीट हो रहा है? ओके, तो ये u जो है वो रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। सो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, 60। ओके, सो यहाँ पे u जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसीलिए। सिमिलरली हम ये वर्क का हम करें तो क्या आएगा, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 लेटर है तो हम क्या लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m जो है वो रिपीट हो रहा है, देखिए कितनी बार, 1
2, तो लिखूँगा 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है, ओके ए, तो 1 एंड 2 बार, तो इंटू 2 फैक्टोरियल अगेन करूँगा। अब कुछ हो रहा है टी, तो टी भी 2 टाइम है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल करूँगा। अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 11 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो m है, लेटर a एंड t तीनों जो है 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है, राइट। तो बहुत इजी एग्जांपल होते हैं ऐसे ही। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। ये सारे एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 16। सो ये एग्जांपल नंबर 16 क्या है, सी हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स, ये दिया है लेटर, कंटेंट्स द स्ट्रिंग ABC। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, देखिए ये A B C D E F G N H, ओके। तो उसमें क्या करना है, हमें परम्यूटेशन ही फाइंड करना है, मतलब उसकी जो अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो उसमें लेकिन कंडीशन दी है। कंडीशन कौन सी है, सी ये जो लेटर्स जो दिए है, कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स द स्ट्रिंग ऑफ ABC। तो ABC की एक स्ट्रिंग है, तो ये ABC को हमें इकट्ठा, ये स्ट्रिंग को उसको एक कंसिडर करते हैं हम। तो कितने होगा, ये 1 हो गए, ये 2 3 4 5 एंड 6। सो नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या आएंगे हमारे 6 फैक्टोरियल, ओके। क्योंकि ये जो है वो तो फिक्स रहेगा ABC, जहाँ पे भी जाएगा, मतलब कहीं पे भी कोई भी पोजीशन पे हम रखेंगे तो ABC जो है एक स्ट्रिंग है वो कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। तो हम उनको एज अ वन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 6 हमारे लिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल, ओके, मीन्स 720। अब देखिए एक और एक एग्जांपल बताता हूँ, 18, बहुत इजी है। इन अ सिटी द बस रूट नंबर्स कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बस के जो रूट है, ओके, रूट के जो नंबर है वो दिए है। उसमें क्या होता है कि जो नंबर है वो कैसे बनता है, नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 100, मतलब टोटल कितने आएंगे 99, 100 से कम है, लेस देन 100, फॉलोड बाय वन ऑफ द लेटर। उसके बाद में क्या आएगा, कोई भी एक लेटर आएगा, कौन सा, कौन से में से, ABCDENF में से। तो हाउ मेनी डिफरेंट बस रूट्स आर पॉसिबल, ओके। तो डिफरेंट रूट्स जो है कितने पॉसिबल है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम सिंपल, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम ये जो डिजिट है हमारा, ये नंबर जो है नेचुरल नंबर टोटल 99 है, तो कितने हो जाएंगे, किसी का भी उनको सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए सिलेक्ट करने के, 99। तो ये 99 आ गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है होगा हमें, ये लेटर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोई भी एक आए उसके सिलेक्शन का जो नंबर ऑफ वेज जो है लेटर चूज़ करने के वो कितने आएंगे, 6। तो 99 इंटू 6 का आंसर क्या आएगा, 594। देखिए यहाँ पे हमें चूज़ करना है नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट कितने आते हैं वो बताना है, अरेंजमेंट नहीं करनी है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। सो एग्जाम्पल बहुत इजी होते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको चाहिए आपके पास, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा, राइट। चलिए वैसा ही हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 19। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे बुक में जो है वो सब कुछ मैं नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कंसिडर द वर्ड
रोटर, सी रो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, रोटर, ये एक वर्ड कंसिडर किया। विच एवर वे यू रीड इट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यू गेट द सेम वर्ड। ओके, ये जो वर्ड है उनको आप कहीं से भी पढ़ो, मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट, ये वर्ड कैसा रहेगा, सेम सेम हम रीड कर सकते हैं उनको, राइट। उसका मतलब क्या हुआ, ये जो मिडल जो है लेटर, उसके लेफ्ट साइड के एंड राइट साइड के दोनों लेटर कैसे होंगे, सेम। ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं ना ऐसे ही कि टी के सिमेट्रिक होगा ये वर्ड पूरा। ओके, तो चलिए आगे क्या है, सच वर्ड इज नोन एज अ पैलिंड्रोम। ओके, ऐसे जो वर्ड होते हैं कि हम दोनों साइड से उसको सिमिलरली हम रीड कर सकते हैं। ओके, वर्ड सेम ही रहता है दोनों साइड से, तो उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम्स। तो 5 लेटर का कोई भी एक वर्ड है वो क्या है, पैलिंड्रोम हो, इनकी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी रहती है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चलो ये मैंने रोटर लिखा, एक वर्ड मैंने यही ले लिया, तो यहाँ से ही हम देखते हैं। तो ये जो पहला लेटर है, ओके, वो मैं चूज़ करूँगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, हाउ मैनी वेज वी हैव टू चूज़ द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द आउट ऑफ 26 अल्फ़ाबेट्स, तो 26 आएगा। ओके, तो ये मैं पहला जो लेटर चूज़ करूँगा तो मैं कोई भी कर सकता हूँ ना 26 में से, 26 अल्फ़ाबेट है तो मैं क्या लिखूँगा आंसर में यहाँ पे 26 इंटू, ये आर का हो गया। अब मैं करता हूँ ओ के सिलेक्ट करने के मतलब कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आएगा, सॉरी लेटर आएगा, उनको मैं चूज़ करता हूँ किस में से, 26 अल्फ़ाबेट में से, तो कोई भी आ सकता है। तो ये जो सेकंड लेटर जो है चूज़ करने का जो नंबर ऑफ़ वेज है मेरे पास, वो कितने हो गए, अगेन 26 इनटू, अब ये थर्ड क्या है, टी है, मतलब थर्ड लेटर यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा तो उसके भी नंबर ऑफ़ वेज क्या आएगा, 26 अल्फ़ाबेट्स है उसमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी आएगा 26। अब देखिए ओ एन आर, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गए हैं, रिपीट हुए हो रहा है, तो उनको मत कंसिडर करो। तो ये हमारा आंसर आ गया 26 इंटू 26 इंटू 26। गेटिंग, देखो ये बुक में भी लिखा ही है, वैसा ही मैंने जैसे बताया वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सेपरेट लिखा है ना। देखिए ये द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कैन बी चूजन इन 26 वे बिकॉज देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो हमें 5 लेटर का एक वर्ड चाहिए, वो कैसा चाहिए, पैलिंड्रोम। तो ये हम पहला करेंगे, तो ये पहले के 26 वे हो गए, दूसरे के 26 हो गए, तीसरे के 26 हो गए, 4th एंड 5 जो है लेटर वो तो ये 1 एंड 2 जितना ही जैसा ही होगा, सेम ही होगा, तभी पैलिंड्रोम होगा। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो ये 26 वे है, 2 लेटर कैन बी चूजन 26 by 26। सिमिलरली 3 लेटर कैन बी चूजन, क्या आएगा, 676 by 26। तो यही हो गया, मैंने जैसे बोला 26 इंटू 26 इंटू 26, यही आपका आंसर है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ पहले। देखिए ये 23 नंबर, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेक बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बियर। ओके, कितने वर्ड हम बना सकते हैं, ये लेटर को रीअरेंज करके लिखा है ना बियर, उसको रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तो एक परम्यूटेशन ही हो गया। तो ऐसी नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जो रिपीट हो रहा है ई 2 बार, राइट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, यानी क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 आंसर आएगा हमारा। ओके, तो सी, ये 12 आंसर यहाँ पे है। चलिए हम और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन एन एनिमल ट्रेनर अरेंज 5 लायंस एंड 4 टाइगर्स इन अ रो। सो एक रो के अंदर 5 लायन एंड जो 4 जो टाइगर है उनको अरेंज करना है। कितने वे में वो अरेंज कर सकता है ट्रेनर जो है, एनिमल ट्रेनर, वो किस तरह से, लेकिन सो डैट नो 2 लायंस आर टुगेदर, 2 जो लायन है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन में 5 लायन एंड 4 टाइगर को हमें एक जो रो है उसमें अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट जो है इस टाइप की हम इतनी टाइप की कर सकते हैं। ओके, तो वो फाइंड करना है। तो पहले देखो ये अरेंजमेंट बताइए, आप ये बताना कोई कंपलसरी नहीं है, आप नहीं बताएंगे तो चलेगा, लेकिन इस तरह से आप लॉजिक लगाओ तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। तो देखिए लायन 5 है तो पहले को लायन रखता हूँ, बाद में टाइगर को रख देता हूँ, देन लायन अगेन टाइगर, लायन अगेन टाइगर, लायन अगेन टाइगर। तो देखिए टोटल नंबर अब मैंने सर्कल किए वो टाइगर के, तो टाइगर कितने हो गए 4 और लायन भी कितने हो गए 5। तो इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत सिंपल है। 5 लायन है ये पोजीशन पे, उनको अरेंज करना है, तो क्या आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, मतलब परम्यूटेशन क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये टाइगर है 4, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे टू अरेंज द 4 टाइगर, 4 फैक्टोरियल। तो हमें लायन एंड टाइगर दोनों को साथ में टुगेदर हमें ये कंडीशन दी है, उसी हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। से देखिए यहाँ पे भी है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या है 2880 वेज आ गए। गेटिंग, देखो यहाँ पे भी है एक एग्जाम्पल नंबर 22 देख लेते हैं। सपोज देयर आर 4 बुक्स ऑन फेरी टेल्स, 4 नॉवेल्स एंड 3 प्लेस। सो इतनी बुक्स है हमारे पास, डिफरेंट टाइप की, नॉवेल्स है, प्लेस है, फेरी टेल्स है, राइट। दे हैव टू बी अरेंज्ड, उसको अरेंज करना है हमें, परम्यूटेशन नहीं चाहिए हमें। अरेंज किस तरह से करना है, सो डैट द बुक ऑन फेरी टेल्स आर टूगेदर्स, नॉवेल्स आर टूगेदर्स एंड प्लेस आर टूगेदर्स। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेरी टेल्स का मैं एफ लिखता हूँ, एफ कितने हैं हमारे पास 4 बुक है तो वो एक साथ रहनी चाहिए। 5 नॉवेल है तो मैं एन लिखता हूँ, ये 5 नॉवेल भी एक साथ होनी चाहिए। और 3 प्लेस तो मैं लिखता हूँ P3। गेटिंग, तो ये हो गया। अब देखो इसकी जो अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं देखिएगा, ये एक साथ में है तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ये एक साथ में है तो उसको एक ऑब्जेक्ट, और ये जो प्लेस जो है वो एक साथ में है तो एक ऑब्जेक्ट। तो टोटल कितने हो गए 1 2 एंड 3। तो ये तीनों को हमें अरेंज करना है। मान लो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, ये तीनों को अरेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल यानी क्या हो जाएगा 6। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अभी रहने देता हूँ, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो कंडीशन दी है ना हमें कि एक साथ ही होना चाहिए, तो ये तीनों को इस तरह से हम रखेंगे तो उसको जो तीनों को अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, पहले हम नॉवेल रखेंगे, देन बाद में ये फेरी टेल्स, बाद में हम ये रखते हैं प्लेस। तो इस तरह से ये तीनों को हम सिंगल ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, राइट। अब देखिए इनटू क्या आएगा, ये 4 फेरी टेल्स है तो उसकी अरेंजमेंट क्या आ जाएगी 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली ये जो नॉवेल्स है 5 उसकी 5 फैक्टोरियल
एंड जो ये प्लेस है उसका 3 है नंबर ऑफ बुक, राइट, तो 3 फैक्टोरियल उसकी अरेंजमेंट। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये तीनों को हम साथ में कंसिडर करें तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो भी इधर उधर तो हो सकते हैं ना, भले एक साथ रहे, लेकिन पहले नोवेल, बाद में प्ले, बाद में फेरी टेल एंड में भी आता है, तो उसकी अरेंजमेंट तो हमने ब्लॉक वाइज, मतलब तीनों साथ में है तो ये तीनों को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते ब्लॉक वाइज, उसकी अरेंजमेंट को तो हमने 3 फैक्टोरियल बोला ही है। बट उसके बाद ये अंदर अंदर भी हम उसको अरेंज कर सकते हैं ना, इसमें ये 4 बुक है फेरी टेल में, तो उसको भी हम अरेंज तो कर सकते हैं, दूसरी को पहले, तीसरी को बाद में, 4th पोजीशन पे ऐसे भी रख सकते हैं। तो उसके क्या है, 4 फैक्टोरियल इनटू नोवेल के 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग? इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है, ये बुक में भी दिया ही है, सी। ओके, जैसे मैंने बताया वैसे देखो, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो 6 लिखा है, 4 फेरी टेल बुक है तो उसका 4 फैक्टोरियल तो 24, 5 फैक्टोरियल नॉवेल्स के लिए तो 120 वेज, 3 फैक्टोरियल प्लेस के लिए तो उसके 6 वे, सभी का मल्टीप्लिकेशन देखिए। ओके, ये 24 इंटू 120 इंटू 6 इतने आ गए, उनको ये फिर से 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखो ये, तो जैसे मैंने बोला बस वैसे ही आएगा। क्या, जो उनको एक ब्लॉक कंसिडर करे तो 3 हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो 3 फैक्टोरियल उसके, 4 जो है फेरी टेल उसके, 5 नोवेल है उसकी अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लेस है उनकी। ये आप इजीली, बहुत इजीली भी आप ऐसे टाइम वेस्ट किया बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये आज हमने बहुत सारे एग्जांपल परम्यूटेशन के बेस पे देखे हैं, तो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।